राम राम। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। हरियाणा में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदला बदला नजर आ रहा है। भारत मौसम विज्ञान के मुताबिक अब राज्य में अधिकांश जो जिले हैं वहां पर कोहरे के कारण सुबह सुबह और रात के समय दृश्यता कम रहने की संभावना है, जिससे सड़क और रेल यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नूह में घने कोहरे की चादर देखने को मिल सकती है। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी और चरखी दादरी में हल्की धुंध और शीतलहर चल सकती है। और वहीं तापमान की बात करें तो बारिश और ओलावृष्टि का असर अधिकतम तापमान में साफ देखा जा सकता है। नारनौल में दूसरे दिन भी तापमान सामान्य से 8.5 डिग्री कम दर्ज किया गया। आईएमडी के अनुसार राज्य में अधिकतम तापमान सामान्य से तकरीबन 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम बना हुआ है। सर्दी का असर लगातार देखने को मिल रहा है। देखिए तापमान हम आपको बता देते हैं। भिवानी में 5.5 डिग्री सेल्सियस, सिरसा में 6.0 डिग्री सेल्सियस, कुरुक्षेत्र में 8 डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ है और सोनीपत में 9 डिग्री सेल्सियस, जींद में भी ठीक वैसा ही है और हिसार में 11.6 डिग्री सेल्सियस तापमान है। पानीपत में 11.7 डिग्री सेल्सियस, करनाल में 11.9 डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ है। वहीं रोहतक में 12.8 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो ये हम आपको अलग अलग जिलों का तापमान इस समय बता रहे हैं कि कैसा तापमान बना हुआ है। यमुनानगर में 9 डिग्री सेल्सियस तापमान इस समय बना हुआ है। अलग अलग जिलों में क्या सर्दी को लेकर सितम है, इस समय कैसे हालात बने हुए हैं, क्योंकि मौसम ने एक बार फिर से पलटी मार ली है। जैसे ही बारिश बूंदाबांदी का दौर देखने को मिल रहा है, ठीक वैसे ही पारा एक बार फिर से गिरता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा के अलग अलग जिलों में क्या स्थिति है, इस समय कैसा तापमान है, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। देखिए किस तरीके से सर्दी का सितम। कुरुक्षेत्र में, फतेहाबाद और पंचकुला 8 डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ है। चरखी दादरी, सोनीपत और जींद एक जैसा 9 डिग्री सेल्सियस तापमान यहां पर भी बना हुआ है। पानीपत और करनाल में 11.7 डिग्री सेल्सियस तापमान है। रोहतक में 12.8 डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ है। यानी जो कुछ जिले हैं उनमें एक जैसी स्थिति बनी हुई है और कुछ जिले हैं जहां पर पारा ज्यादा गिरा हुआ है। सोनू वर्मा नूह से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश कौशिक रोहतक से हमारे साथ जुड़े हैं और ये आपको अलग अलग जिलों का हाल बताएंगे कि कैसा हाल है। सोनू, कैसा हाल इस समय वहां पर है, कैसा मौसम है, क्योंकि बूंदाबांदी लगातार हो रही है, इसकी वजह से पारा अब एक बार फिर से गिर गया है। काजल, बिल्कुल बता दें कि मौसम जो है कि लगातार ठंड अपना कहर जमा रही है। वही बता दें कि आज आप बता दें कि फिलहाल आज कोहरा है, आप काफी मतलब ठंड है, क्योंकि सूर्य देव का दर्शन आज जहां तक लग रहा है मुश्किल हो पाएंगे, क्योंकि लगातार जो ठंड पड़ रही है, बरसात जो हुई है, चाहे वो पड़ोसी जिले की बात करें जहां पर ओलावृष्टि हुई है, तो कहीं ना कहीं ठंड ज्यादा बढ़ गई है और ठंड के चलते अब नूह जिले में भी काफी ठंड देखी जा सकती है। आज बता दें कि आज कोहरा भी नजर आ रहा है और साथ साथ जो बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि शीतलहर जो है, काफी तेज हवा यहाँ पे दिखाई दे रही है कि इतनी शीतलहर यहाँ पे चल रही है, तो उसको लेकर काफी लोगों को काफी परेशानी भी है और साथ साथ जो किसान है उनको भी काफी दिक्कतें सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर बात करते हैं फसल को लेकर, क्योंकि सुबह सुबह उन्हें फसल पर जाना होता है, तो कहीं ना कहीं उनको काफी परेशानी होती है। लेकिन बता दें कि कहीं ना कहीं इस किसान को फायदा भी इसमें हो रहा है कि जो बरसात हुई है, बरसात में कहीं ना कहीं को फसल है, जैसे गेहूं की फसल है, उसमें काफी फायदेमंद हो सकती है। लेकिन जो सरसों की फसल है उसमें काफी नुकसान इसमें देखा जाता है। लेकिन आम जनता को इस ठंड को लेकर काफी दिक्कत ये आ रही है कि जो रोजमर्रा की जाने वाले लोग, ड्यूटी जाने वाले हैं या फिर जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनको काफी परेशानी होनी है, क्योंकि जो स्कूल का जो समय दे रखा है वो 9 बजे का समय दे रखा है, तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे बच्चों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। और साथ ही साथ अगर बता रहे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है तो ओपीडी की लगातार बढ़ती जा रही है। वही डॉक्टर का कहना है कि ठंड में बचाव रखे, ज्यादा बाहर ना निकले, सिर पे कपड़ा रखे और मुंह पर मास्क जरूर लगा रखे, ये भी हिदायत दी गई है। और फिर भी लेकिन बता दें कि ओपीडी बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं को सबसे ज्यादा देखी जा रही है। जी दिनेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश, रोहतक का मौसम इस समय कैसा है? देखिए, रोहतक की बात करें तो देर रात से ही, यानी रात से ही जो कोहरा था हाँ। वो शुरू हो गया है और अभी जस का तस बना हुआ है। लगातार टेम्परेचर है वो गिरता जा रहा है। आज की बात करें तो 10 डिग्री तक फिलहाल जो है टेम्परेचर चला गया है और ठंडी हवाएं जो है
ठिठुरता को और बढ़ा रही है। शीतलहर चल रही है। हाल ही में 1-2 दिन पहले आसपास के इलाके में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई थी, उससे फसलों को तो नुकसान हुआ था, साथ में ठंड भी बढ़ गई है, जिसके कारण आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे के कारण वाहन जो है रुक रुक कर चल रहे हैं। इसके अलावा ड्यूटी पर जाने वाले लोगों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, उनको भी ठंड काफी सता रही है। हालांकि डॉक्टरों ने और प्रशासन ने यही सलाह दी है कि जरूरी होने पर ही लोग अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि लगातार जो है ठंड बढ़ती जा रही है। यदि मौसम विभाग की माने तो आज फिर मौसम जो है पलट सकता है और कल बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही घना कोहरा भी ठंड को बढ़ा रहा है। हल्की हल्की जो ओस है वो यहाँ पर पड़ रही है, जिससे ठंड और बढ़ रही है। हालांकि इससे किसानों के चेहरे जरूर खिले हुए हैं, लेकिन ओलावृष्टि से फसलों में काफी नुकसान हुआ है। हालांकि इसकी गिरदावरी के भी आदेश दिए गए हैं, लेकिन ठंड ज्यादा बढ़ गई है और जो तेज हवाएं हैं वो ठंड को और बढ़ा रही है। आज उम्मीद लगाई जा रही है कि कुछ ही देर बाद जो है हवा के कारण जो है ये धुंध कोहरा छुट जाएगा और सूर्य देव के भी दर्शन हो सकते हैं। सोनू के इस समय किसानों में कैसा माहौल है, क्योंकि ओलावृष्टि हो रही है उसकी वजह से किसान परेशान है। आपने किसानों से बातचीत की होगी, क्या उनका कहना है? काजल बिल्कुल बताया, किसानों का कहना है कि अगर जैसे कि कुछ लोग अगर ब्लॉक में बात करें तो काफी ओलावृष्टि हुई है, जहां पर किसानों की जो फसल है, क्योंकि फसल जो है पूरी तरह से तैयार है और तो काफी नुकसान उसमें देखा गया है। लेकिन अगर नुहू जिले की बात करते हैं तो हम यहाँ पर ओलावृष्टि नहीं हुई है, तो किसानों को कहीं ना कहीं काफी राहत की सांस मिली है। लेकिन हम बात करते हैं पड़ोसी जिले की बात करते हैं, जो राजस्थान है, जो कि सीमा लगती हुई है अपने मेवात की और राजस्थान की, तो वहां पे काफी ओलावृष्टि हुई है और काफी नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये किसानों के माथे पे चिंता की लकीर है, क्योंकि जैसे जैसे मौसम चेंज होता जा रहा है उसको लेकर किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। क्योंकि जिस हिसाब से क्योंकि बताया जाता है कि 26 जनवरी के बाद ठंड धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन अब देखा जा रहा है कि कुछ तकनीकी खराबी आ रही है। सोनू, बाद में आपका रुख करेंगे। दिनेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश, क्योंकि अभी कोहरे को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है, ओलावृष्टि को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है, यानी अभी 4 से 5 दिन तक जो मौसम है ऐसा ही बने रहेगा। ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, फिलहाल बूंदाबांदी से राहत मिलने की भी उम्मीद नहीं है। कैसा इस समय रोहतक का मिजाज है और वहां पर प्रशासनिक सुविधाएं क्या कुछ है? बिल्कुल। देखिए, रोहतक की बात करें तो 2 दिन पहले यहाँ पर जमकर बारिश हुई है और रोहतक के ही जो हांसी से लगता जो इलाका है महम, उसमें ओलावृष्टि भी हुई है। इस वक्त हम एक गांव में खड़े हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि घने कोहरे के कारण दृश्यता बिल्कुल 5 मीटर ही रह गई है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ घना कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है, जिसके कारण दृश्यता कम हुई है। इसके अलावा जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन खास तौर पर लोगों से यही अपील कर रहा है कि जरूरी होने पर ही लोग अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि घने कोहरे और ठंड की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी बढ़ोतरी हुई है। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 अंक नापा गया, जो खरा 70 माना जा रहा है। इस दौरान खास तौर पर जो गंभीर बीमारी के जो मरीज हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर सांस से रिलेटेड जो मरीज हैं उन्हें काफी दिक्कतें आ रही है। ऐसे में डॉक्टरों ने भी यही सलाह दी है और प्रशासन ने भी यही अपील की है कि जरूरी होने पर ही लोग अपने घरों से बाहर निकले और अपना इंतजाम स्वयं भी रखें। सोनू, विजिबिलिटी कैसी है? वाहनों की रफ्तार पर कितना असर? जी बिल्कुल काजल, अगर बात करें हैं वाहनों की, अगर रफ्तार की बात करें रहा, क्योंकि जैसे जैसे कोहरा बढ़ता जा रहा है तो वाहनों की रफ्तार भी धीमी होती जा रही है। क्योंकि जैसे से बता रही कि कोहरे में लोगों को दिखाना, क्योंकि ज्यादा करके परेशानी जो वाहन चालक है उनको भी आती है, क्योंकि जैसे जैसे कोहरा बढ़ता है तो उनकी भी रफ्तार धीमी पड़ जाती है। तो इसको भी लेकर प्रशासन लगातार यही है कि जो रोड बने हुए हैं, सड़क बने हुए, सफेद पट्टी का जो कार्य है वो भी ज्यादा कर काम कर लिया है। तो और जो बचे हुए रोडों पे भी सफेद पट्टी लगाई जा रही है। साथ साथ उन्होंने ये भी आदेश दिया कि फॉग लैंप का इस्तेमाल करें, क्योंकि और धीरे चले और कोशिश रहे कि जो येलो लाइट होती है उसका यूज किया जाए, क्योंकि कोहरे में वो बड़ी फायदेमंद होती है। तो उसके लिए भी प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक करे। वही ट्रैफिक द्वारा भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कोहरे के टाइम पे कम गाड़ी चलाएं और ज्यादा हो सके तो फॉग लाइट का ज्यादा इस्तेमाल करें, ताकि इस एक्सीडेंट से बचाया जा सकता है। क्योंकि हमें बता दें कि कुछ दिन पहले यहाँ पर काफी कोहरा पड़ा था और कई जो अपने दिल्ली बम्बई हाईवे की बात करें या फिर केएमपी की बात करें, काफी एक्सीडेंट इसमें गए थे और कई लोगों की इसमें जान भी गई थी।
तो उसको लेकर भी प्रशासन लगातार सख्त है और लगातार लोगों को समझाया जा रहा है, चाहे वो कैंप के माध्यम से समझाया जा रहा हो, चाहे वो लोगों के बीच में जाकर समझाया जाए। तो रोड सेफ्टी के बारे में भी लगातार ये कोशिश है कि किसी तरह की कोई भी लापरवाही न बरते। वही बता दें कि हर ब्लॉक की अगर बात करते हैं, ब्लॉक में जाकर पंचायत के तौर पे भी लोगों को इस बारे में समझाया जा रहा है, रोड सेफ्टी के बारे में। जी सोनू, अभी बारिश और ओलावृष्टि को लेकर संभावना जताई जा रही है, इसको लेकर चिंता है लोगों में? बिल्कुल काजल, हाँ। जैसे मौसम जो बता रहे हैं कि बरसात हो सकती है, क्योंकि जैसे पड़ोसी जिले की अगर बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से मेवात और राजस्थान की सीमा लगती है, क्योंकि राजस्थान में ओलावृष्टि हुई तो वहाँ पर काफी किसानों की जो फसल है वो खराब हुई, तो उसको लेकर भी अगर मेवात के किसान की बात करें तो काफी चिंता है। और उन्होंने ये भी है कि जो फसल है जो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, अगर कहीं न कहीं ओलावृष्टि होती है तो कहीं न कहीं काफी नुकसान नूह में देखा जा सकता है। तो उसको लेकर काफी चिंताएं बनी हुई है, क्योंकि जिस हिसाब से, क्योंकि 26 जनवरी के बाद मौसम ठीक हो जाता है, लेकिन अब मौसम लगातार बढ़ता, ठंड बढ़ती जा रही है, वही कोहरा भी बढ़ता जा रहा है। तो उसको लेकर कहीं न कहीं आम जनता और किसानों की काफी चिंता बढ़ा दी गई है, क्योंकि फसल जो है कि पिछली बार की अगर बात करें तो पिछली जो बाजरे की फसल थी वो भी काफी खराब हो गई थी, और इसको लेकर अभी भी उनकी जो चिंता है वो बड़ी हुई है। जी दिनेश, जो लोग सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकलते हैं उनको सबसे ज्यादा कोहरे का सामना करना पड़ता है, सबसे ज्यादा चिंताएं उन लोगों की बढ़ी हुई है, क्या कहना उनका? बिल्कुल, देखिए काफी लोगों से हमने बातचीत की, खास तौर पर जो बाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं और सुबह ड्यूटी पर उन्हें पहुंचना होता है, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समय पर वो नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि विजिबिलिटी कम होने के चलते वाहन जो है रुक रुक कर चल रहे हैं, और वाहन चालकों को अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना होता है। तो ऐसे में वो समय से नहीं पहुंच पाते, तो फिर वहां पर हल्का फुल्का विवाद होना स्वाभाविक है। ऐसे में उन लोगों से भी जो है प्रशासन यही अपील कर रहा है कि जल्दबाजी में न चले, और खास तौर पर वाहन चालकों से यह अपील की जा रही है कि गाड़ी का ओवरटेक न करें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हादसे हैं वो इसी कारण हो रहे हैं। यदि लाइनों में लग के वाहन चले तो हादसे कम होने की संभावना जताई जा रही है। खास तौर पर जो बाइक चालक है उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने के चलते और ठंड ज्यादा होने के चलते जो है उन्हें अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सोनू, जो स्कूली बच्चे हैं, क्योंकि जो उनकी छुट्टियां पहले ही खत्म हो चुकी हैं, काफी समय हो गया है, अब रोजाना उनको स्कूल जाना पड़ता है, कितनी समस्याएं उनके सामने आ रही है? काजल, क्योंकि 16 तारीख को ये हाँ। स्कूल खुलने गए थे, और वहीं से बता दें कि अभी फिलहाल भी स्कूल खुले हुए हैं, और उन जो छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे वो नर्सरी के बच्चे हो, चाहे वो फिर अपना क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हो, तो वो काफी बड़ी सारी इसमें हो रही है कि सुबह सुबह जो स्कूल का जो समय है 9 बजे का किया गया है, जाते हैं तो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और खास करके अगर बात करें जो बाहर से जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उनको सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक तो ऊपर से कोहरा पड़ा हुआ है, तो उसके बाद उनको ठंड में भी रहना पड़ता है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं बच्चों को काफी परेशानी है। प्रशासन यही है कि अगर ठंड इस तरह के बढ़ते थे तो कहीं ना कहीं बच्चे की छुट्टियां भी और बढ़ाई जा सकती है। लेकिन अभी फिलहाल बता दें कि इसके बारे में जब अधिकारियों से बात की तो उन्होंने अभी इसके बारे में चर्चा की है। अगर जैसे जैसे, क्योंकि आज 2 दिन से लगातार नूह अगर जिले की बात करें तो नूह में कोहरा और ठंड ज्यादा देखी गई है, तो उसको लेकर प्रशासन को उन्होंने प्रशासन ने कहा है कि अगर इस तरह की ठंड पड़े तो कहीं ना कहीं इसका या तो टाइम बढ़ाया जाएगा स्कूल का, या फिर कुछ बच्चों की छुट्टी इसमें की जाएगी। लेकिन सबसे वही बात है कि बच्चों के जो स्कूल है या शिक्षा अधिकारी है, उन्होंने ये दे दिया कि बच्चे को जब स्कूल जाते हैं तो पूरी तरह से कवर करके भेजिए, चाहे वो सिर पर कैप पहनाकर, मुंह पे मास्क लगाकर, और पूरी तरह से, ताकि उन्हें ठंड से बचाया जा सके। क्योंकि सबसे मेन जो परेशानी बच्चों से होती है कि छोटे छोटे बच्चों को ज्यादा ठंड का प्रभाव पड़ता है, वही बच्चों को और बुजुर्गों को। तो ये भी शिक्षा विभाग से आदेश दिए गए हैं कि कोई भी बच्चा या कैप पहनकर या मुंह पे मास्क लगाकर आए, अन्यथा अपने घर पर रहे, नहीं तो ठंड लगने की पूरी चांसेस में रह सकते हैं। तो उसको लेकर भी लगातार स्कूल विभाग भी लगातार यही है कि बच्चों को पूरी तरह से कवर करके भेजा जाए। जी दिनेश, प्रशासनिक सुविधाएं इस समय कैसी है और क्या उनकी जरूरत इस समय लोगों को पड़ रही है? बिल्कुल, देखिए प्रशासनिक लोगों की जरूरत बिल्कुल पड़ रही है, क्योंकि खास तौर पर जो वाहन चालक हैं उनको ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जगह जगह पर बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, लोगों को समझाया जा रहा है, खास तौर पर जो बड़े वाहन चालक हैं उनको बताया जा रहा है कि ओवरटेक ना करे, और दूसरा ये भी बताया जा रहा है कि जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकले। इसके अलावा ज्यादा घना कोहरा होने के चलते अपने वाहनों को होटल पर लगा दे, और यदि दृश्यता
ज्यादा होती है तो फिर तभी अपने वाहन लेकर चले। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से काफी इंतजाम जरूर किए गए हैं। सड़कों पर सफेद पट्टी लगाई गई है, फॉग लाइट का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है और पार्किंग लाइट का भी इस्तेमाल करके काफी लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो वाहन चालक है वो अपनी मनमर्जी करते हैं, ओवरटेक बिल्कुल करते हैं, हाई स्पीड में जी। गाड़ी चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं लापरवाही नजर आ रही है। बिल्कुल दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका। सोनू, आपका भी बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए अलग अलग जिलों में कैसे हालात सर्दी को लेकर हैं, हमारे सहयोगी आपको बता रहे थे, क्योंकि कहीं सर्दी ज्यादा है कहीं कम है और बूंदाबांदी की वजह से